डे 13 ऑफ मेकिंग $1 million इन GTA 5। और 1 मिलियन तो हम रोज़ ही बनाते हैं, पर आज अलग क्या है। तो आज का चैलेंज कुछ ऐसा होगा कि ना हमें एक बार भी हीलिंग करनी है और मुझे 5 बार की लाइफलाइन मिलेगी, और उससे ज़्यादा अगर मैं मरता हूँ तो मेरा चैलेंज हो जाएगा ख़त्म, फेल्ड। और उसके बाद मुझे मिलेगा कल की तरह कोई तगड़ा सा पनिशमेंट। कल तो मैंने मिर्ची खाई थी, पर आज मेरी पनिशमेंट क्या होगी वो मैं चैलेंज हारने के बाद ही बताऊँगा। तो अभी तो शुरू करते हैं क्लंकिन बेल से। आज का दिन भी सेम क्लंकिन बेल से शुरू हुआ है अपना, जिसमें पहली लोकेशन पे आओ, बंदे मारो और कैश चोरी करो। ये अपना सिंपल स्टार्टिंग का है कि पहले सेटअप में हमें बाहर के कुछ बंदे मारने होते हैं, फिर अंदर आओ, फिर उसके बाद में बंदे मारो और यहाँ से फटाफट फटाफट कैश अपने झोले में भरना चालू करो। अब झोले में भरते ही दूसरी लोकेशन पे पहुँचो। दूसरी लोकेशन पे कुछ एनिमीज रहेंगे, उन्हें पकड़ के भरो, उन्हें मारो, और उन्हें मारने के बाद में फिर वापस से कैश चोरी करना शुरू कर दो। अब मिशन हो जाता है और इसके बाद में कुछ बचता है नहीं, मिशन हो जाता है पास। और स्टार्ट होता है सेकंड सेटअप, जिसमें हमें पहले उस ड्रोन को मारना होता है। तो यहाँ पे बाहर काफ़ी ड्रोन्स होते हैं और लगातार मैं कंटिन्यू चलो इसके ऊपर फायर करते हुए मार रहा हूँ, जो कि मैंने कल सीखा था। पर अब हो जाता है कांड। ये वाला ड्रोन भाई उड़ के आ जाता है और मुझे ही मार देता है, और मेरी एक लाइफ लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब बची है मेरे पास में 4। तो हैकिंग डिवाइस लेते हैं, यहाँ आते हैं, इसको उड़ाते हैं। और अब बारी है ट्रेन चुराने की। हैकिंग डिवाइस और लैपटॉप भी लेते हैं। लैपटॉप लेने के बाद में अब ट्रेन लेना है हमें, और ये पता नहीं मॉड्स लगा के खेलने वाले कब हटेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अब मेरे साथ कांड होता है कि यहाँ मैं एक और बार मर जाता हूँ ट्रेन चोरी करते हुए। मिशन हो जाता है फेल मेरा। इसी मिशन में मैं 2 बार मरा हूँ, पर वापस से रीट्राई करता हूँ और मैं इस बार पास हो जाता हूँ। तो 2 लाइफलाइन जा चुकी हैं, अब ये है तीसरा वाला। अब इसमें मैं हर बार ना ए वाले पे आता था, पर इस बार मुझे मेरे भाई ने बोला कि नहीं, इस बार तो कुछ अलग कर, सी वाले पे जा। अब तो सी वाले पे जा करके गन ले, और सी वाले की गन भी बेटर है भाई। तो बस यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और उड़ाता भी हूँ, और लेके पहुंच जाता हूँ लोकेशन पे। पर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो यहाँ से भाई मेरे को तगड़ी स्नाइपिंग करने मिलती है, और स्नाइपिंग भाई मेरे को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ से मैं स्नाइपिंग करना शुरू करता हूँ, गियर्स एंड बैग और वेपन्स उठाता हूँ और निकल जाता हूँ। और उसके बाद में ये वाला मिशन पास और स्टार्ट होता है हिट एंड रन। अब इसमें हमें गाड़ी चुरानी होती है, और मेन चूतिया अब तो मैं यहाँ करता हूँ भाई। तो मैं हो जाता हूँ थोड़ा फ्री, बकचोदी के मूड में उतर आता हूँ, और यहाँ पे मैं ज़्यादा फ्री हो जाता हूँ उन लोगों से। और अब कर देता हूँ मैं गलती से कांड। अब वहाँ मुझे बंदा था तो मैं उसे मारने के चक्कर में मैं ग्रेनेड लॉन्चर निकालता हूँ और ये इसे फेंक देता हूँ मैं खुद के ही ऊपर, और ये होता है यू कमिटेड सुसाइड। अब यहाँ पे तो मैं मर गया। और यहाँ पे अब एक और बार चूतियाप होगा। मैं जैसे ही इस गेट को खोलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, वो गैस वाली जो भी चीज़ थी वो फटती है, मेरी हकूचा फटती है और मैं भी फटता हूँ। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ गाड़ी लेके। अभी भी मेरे पास में मैं 4 बार मर चुका हूँ, मेरी फाइनल लाइफ है ये, फिर भी मेरी बकचोदियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी भाई। और यहाँ पे आगे चलो जैसे तैसे मैं बकचोदी ख़त्म करता हूँ, गाड़ी वापस से साइड में लेता हूँ, गेट ओपन खोलता हूँ, गेट ओपन करता हूँ, और ये गाड़ी लेकर के निकल जाता हूँ। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, पटरी के रास्ते से ले जाना सेफ़ रास्ता है। तो लेकर के आ गए पटरी के रास्ते से और गैराज पे खड़ी कर दिए। फिर यहाँ पे कुछ पराई औरतों को छेड़ना शुरू कर देता हूँ मैं, मज़ा आ रहा था मुझे। तो कुछ पराई औरतों को छेड़ने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा भी नहीं छेड़ना चाहिए, पुलिस केस वगैरह हो जाएगा। तो मिशन को पास करके मैं आ जाता हूँ नाइट क्लब पे, और यहाँ से भाई मस्त 2,15,000 उठाता हूँ और निकल जाता हूँ वापस से अपने मेन मिशन पे जो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे चुपचाप इन 3-4 बंदों को आकर के मारना है, और फिर इनको पता लग जाता है कि हाँ भाई मस्त पापा आ चुके हैं। तो बंदों को गन निकाल के फिर मारना चालू करते हैं अपनी असॉल्ट शॉटगन। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर सीसीटीवी भाई वाइप करते हैं, की कार्ड उठाते हैं और इनको फोड़ फाड़ के यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि स्टेल्थ अप्रोच थोड़ा हजम नहीं होता अब। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे लोग को और मारते हैं, और इन्हें मार करके करते हैं इस मिशन का दी एंड। यहाँ पे ये वाला मिशन भी ख़त्म है। अब आके इस पुलिस वाले को मैं टांग देता हूँ कपड़े जैसे सूखने के लिए, पर वो गिर जाता है। कोई नहीं, क्लिप लगाना भूल जाता ना मैं इसके लिए। फिर आते हैं सीन्स ऑफ द क्राइम में। अब ये चूतिया हर बार दरवाज़ा ही बंद करते रहता है ये सट। तो कोई नहीं, पहले इसी चूतिया को भरता हूँ मैं और घुस जाता हूँ सीधा अंदर। अब यहाँ आने के बाद मस्त गोलीबारी चल रही है, मस्त लड़ाई वड़ाई कर रहा हूँ मैं, मार रहा हूँ सबको।
और मारता हूँ भाई, मारते रहता हूँ, मारते रहता हूँ। फिर उसके बाद अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इन तीनों चमन चूतियों को मारने के बाद अब एक ही काम बचता, तुम लोगों को भी पता, माल चुराना। तो भरते हैं माल को बैग में और चलते हैं यहाँ से दूसरे माल की तरफ। अब यहाँ पे दूसरा वाला माल उठा के भी हमने बैग में भर लिया है और हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ ये बकचोदी होती है कि मार रही है पंच वगैरह। अब पता नहीं इसने कौन सा फूका था, कौन सा माल इसने फूका था, पर ठीक है। और यहाँ से ना मैं तुम्हें पूरी गेम की क्लिप दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी 4 लाइफ ख़त्म हो चुकी थी और ये था फाइनल, और इसमें मेरी आधी हेल्थ जा चुकी थी। तो मैं तुम लोगों को पूरा दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ मैंने कैसे सर्वाइव करा है, क्या करा है, यहाँ पे मैंने हीलिंग करी है कि नहीं करी है, मर गया हूँ मैं नहीं मरा हूँ, तो सब तुम यहाँ पे देख लेना। और ये वाली जो क्लिप है उसको मैंने रॉ पूरी रखी है कंप्यूटर हैक करने तक, बस अब इंजॉय करो। It's clear this place is barely functioning as a chicken factory. One would assume they'd have more Cluck and Bell staff to keep up appearances, but I underestimated just how bold criminals can be once they have the police in their pocket. तो भाई ये वो लगता है मुझे आखिरी लौंडा, तो यहाँ पे मैं इस आखिरी लौंडे को भी मार के अब चल रहा हूँ मैं ऑफिस में। तो अभी तक तुमने यहाँ तक देख ही लिया भाई, ना मैं मरा, ना मैंने ज़्यादा डैमेज लिया, और इजीली इन बंदों को मार दिया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर हैक, और अभी एक चमन चूतिया मेरे बाजू में फिर आके खड़ा हो गया, तो उसे मार ही देता हूँ, वो क्या ही दिखाऊँ मैं। फिर उसके बाद में तीनों सेफ कोड्स जमा करता हूँ मैं, और सेफ कोड्स एंटर करके यहाँ पे सेफ लॉक ओपन करता हूँ, कैश उठाता हूँ, और एक ही काम बचता है अब यहाँ से भागना। तो भागता हूँ और निकल जाता हूँ गाड़ी लेके गैराज से। गैराज से गाड़ी लेकर के लॉकअप पे पहुँच चुके हैं सेफली, और लॉकअप पे पहुँचने के बाद मिल चुके हैं अपने को 5 लाख। तो अब फाइनल बारी आती है एसेंट डिलीवरी की। तो मैं जा रहा हूँ प्राइवेट सेशन में, पर मेरे को बड़े भाई मेरे कहते हैं कि प्राइवेट सेशन क्यों, थोड़ा रिस्क लो, आखिरी लाइफ बची है, क्या पता चैलेंज फेल हो जाओ तुम, या क्या कुछ भी हो सकता है, तो तुम करो पब्लिक लॉबी में। और भाई मैं तो चलो ठीक है भाई, रिस्क ले ही लेते हैं, और मैं निकल जाता हूँ पब्लिक लॉबी में डिलीवर करने के लिए। अब यहाँ पे सारी डिलीवरी सही चल रही होती है, पर उतने में ये जो दिख रहे हैं बाइक वाला और वो वाला बंदा, अब मुझे डर लग रहा होता है, क्योंकि ये बंदे पूरे 10 डिलीवरी के टाइम पे मेरे आस पास यहीं वहीं घूम रहे होते हैं, और मेरे को ऐसा हर पल यही लग रहा था कि भाई मारना थे, मारना थे, मारना थे, मारना थे। और मेन बात इस डर का नहीं था मेरे को कि भाई मेरा 3.5 लाख रुपये ले जाएंगे ये। मेन चीज़ तो मुझे ये थी, जो कल मैंने मिर्ची खाई है ना, उसके बाद आज मेरे साथ क्या होता मैं वो सोच सोच कर डर रहा था। तो पर कोई नहीं भाई, अच्छे लौंडे थे, इन्होंने कुछ करा नहीं मुझे, और मेरा चैलेंज भी हो जाता है यहाँ पे, चैलेंज भी हो जाता है और मेरी डिलीवरी भी हो जाती है। और भाई डिलीवरी का मेरे को 4,85,000 मिलता है, जो देख के मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ। और अब से तो मैं भाई प्राइवेट लॉबी में नहीं करने वाला, मैं पब्लिक में ही करूँगा। और आज का मेरा टोटल अमाउंट भी निकल चुका है 1.2 मिलियन। तो टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज तो कुछ मिर्ची वर्ची नहीं खानी पड़ेगी भाई, बच गए हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।